लेसन नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है ये एक्चुअली एनवायरमेंट साइंस का लेसन है। एनवायरमेंट साइंस पढ़ना हमारे लिए इस समय आज की जरूरत बन गया है। इस लेसन में अपने को पढ़ना है व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट, देन मीटरोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में वेदर एंड क्लाइमेट दो सेम सेम शब्द होते हैं, नियर अबाउट दोनों के मीनिंग सेम आते हैं, अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वेदर क्या चीज होती है एंड क्लाइमेट क्या चीज होती है। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, कोई भी एक या दो लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट? एंड डोंट गिव द हिंदी वर्ड ऑफ दोस, don't read in the textbook, as I already told you to just read it in advance. My basic question is, what's the name? हमने बर्थडे पढ़े हैं टीचर। ठीक है, what is climate and what is weather? Can anyone? What do you understand by weather and what do you understand by climate? नहीं, fine, tell me. जो टीवी में न्यूज आता है, ठीक है, न्यूज के लास्ट में हम क्या देखते हैं, कौन सा रिपोर्ट देखते हैं? क्लाइमेट रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट? वेदर रिपोर्ट। करेक्ट। सो न्यूज के लास्ट में हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। क्लाइमेट रिपोर्ट क्यों नहीं आता होगा? तो फिर क्लाइमेट क्या चीज होती है? ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेट पढ़े हैं, है ना? पढ़े? मैं याद कर रहा हूं, किसी को याद है? हमारा इंडिया कौन से क्लाइमेट रीजन में आता है? इंडिया कौन से क्लाइमेट रीजन में आता है? फॉरगेट इट। कोई क्लाइमेट रीजन अपने पूरे वर्ल्ड को कितने क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया है, कुछ आइडिया? नहीं। इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन, आया यार? हाँ, ट्रॉपिक जोन, याद आया कुछ? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जोन, टुंड्रा जोन, ये सारे ट्रॉपिक्स, ये सारे रीजन्स पढ़े हैं आप लोगों ने? ये क्लाइमेटिक सिचुएशंस पढ़ी है? भूल गए, डजंट मैटर, चलो। क्लाइमेट एंड वेदर नियर अबाउट सेम होने के बाद भी एक बेसिक पॉइंट पर डिफरेंट चीजें होती हैं। क्लाइमेट किसी भी एक प्लेस पर सालों साल रहने वाली वेदर की कंडीशंस होती हैं। मींस किसी भी एक प्लेस पर सालों साल होने वाला रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, वहां पर सनलाइट का अमाउंट, एटमॉस्फेयर की कंडीशन, एयर की डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी कंडीशंस जो सालों साल तक सेम रहती हैं, ये कंडीशंस किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रेन फॉरेस्ट जोन है, रेन फॉरेस्ट जोन का क्लाइमेट कैसा है? साल भर बारिश होती रहती है, मॉइस्चरी वेदर होता है, ठीक है। सॉइल वहां पर हमेशा क्लमजी सी होती है, तो इस तरह का क्लाइमेट। एंड एक दूसरा ऑपोजिट तरफ देखो तो डेजर्ट का क्लाइमेट, डेजर्टिक क्लाइमेट मींस सॉइल है ही नहीं वहां पर, सैंडी सैंड है, एवरेज रेनफॉल हार्डली 10 से 15 इंचेस का, एंड जो समर का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाईएस्ट जाता है, अबव 45 डिग्री। समर सीजन बहुत बड़ा, विंटर सीजन एक्सट्रीम ठंडा, एंड जो रेनी सीजन होता है वो बहुत थोड़ा सा। तो जो दो रीजंस हमने कंपेयर किए, इनमें सालों साल तक वेदर की ये कंडीशन क्लाइमेट कहलाती है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अबाउट वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन मतलब किसी भी एक प्लेस पर, संपदा लिसन टू मी, weather condition means, मैम पेज नंबर, oh you are searching for the lesson only, fine, page number in my textbook it is 96, lesson number 9, environmental management, am I right? Huh, got it? Fine. So
atmospheric condition in a specific place for very short time, that means for a day or for some hours, is considered as weather condition. ठीक है, इसीलिए हम डेली न्यूज में जो रिपोर्ट देखते हैं दैट इज वेदर रिपोर्ट. आज नागपुर में वेदर कैसा था? आज नागपुर में बहुत बारिश हुई या फिर बहुत तेज धूप थी? ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन थी कि ड्राई वेदर था? ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर आज का इतना था एंड मिनिमम टेम्परेचर इतना था. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एक छोटे टाइम पीरियड के लिए जब काउंट होती है तब वो वेदर कहलाती है. एंड ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काउंट होती है तो क्लाइमेट कहलाती है. ठीक है, अब डिफरेंस क्लियर हुआ? वेदर कंडीशंस दोनों में सेम है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काउंट करो तो दैट इज कॉल्ड एज वेदर. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काउंट करो तो दैट इज टर्म्ड एज क्लाइमेट. ठीक है, डेफिनेशंस आर गिवन हियर. मार्क इट ऑन पेज नंबर 96. Atmospheric conditions at a specific time at a particular place are referred as weather. ठीक है, उसी के नीचे जो डायग्राम नंबर 9.1 दिया है उसके लेफ्ट साइड में जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन जो है उसमें क्लाइमेट की डेफिनेशन दी है. क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज क्लाइमेट. मिला? मार्क किया? क्लाइमेट एंड वेदर का डेफिनेशन. वेदर का डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से ऊपर दिया है, क्लाइमेट का डेफिनेशन उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइंस में है. लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज टर्म्ड एज क्लाइमेट. ठीक है, मिला? तेजस्विनी नहीं मिला? डायग्राम नंबर 9.1 का बिल्कुल लेफ्ट पार्ट देखो, जो पैराग्राफ है जो खत्म हो रहा है उसकी लास्ट लाइंस. मिला? लास्ट लाइन है क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हुआ? डन? फाइन. नाउ लेट अस सी. वेदर डिपेंड्स अपॉन prevailing conditions of the air. The climate of a particular region is the average of daily reading of various weather conditions and weather related parameters recorded for several years. ठीक है, so weather जो होता है वो daily parameters होते हैं. Parameters मतलब atmospheric pressure. See, the parameters are given on diagram number 9.1. weather related and climate related factors जो है वो देखो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट किया जाता है किसी एक प्लेस पर, सनलाइट का अमाउंट, क्लाउड्स हैं कि नहीं, देन ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल, विजिबिलिटी एंड टेम्परेचर. इन्हीं सारी कंडीशंस को अगर डेली शॉर्ट टाइम के लिए काउंट करें तो दैट विल बी टर्म्ड एज वेदर. एंड बहुत लंबे समय के सालों साल के लिए पूरे साल भर के मंथ्स के लिए अगर काउंट किए करें तो किसी भी एक प्लेस का एवरेज क्लाइमेट डिसाइड होता है. ठीक है, नाउ let's see what are the changes in weather. Climate generally किसी भी एक place का change नहीं होता है. Then, am I audible to you all? So, climate does not change continuously. Climate is that which remains constant in a region for long duration. Thus, we see that weather is related to a specific location and specific time, where climate is related to a longer duration and larger area. Changes in the weather may occur for a short period of time, whereas changes in climate takes place slowly over a much long duration. Climate plays a very important role in our day-to-day life. It influences our basic needs like food, clothing, and shelter, as well as our occupation. Climate is especially important for an agrarian country like India. Various climatic factors like direction and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during the construction of railways, seaports, huge bridges, and skyscrapers.
दैट मीन्स जो वेदर है इसके अंदर रोज वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, लार्जर एरिया में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन सालों साल तक होती है वो जनरली चेंज नहीं होती। दैट मीन्स क्लाइमेट जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड ये क्लाइमेट ही होता है जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? So let us talk about the weather condition for long period of time. Again, मैम एग्रेरियन का मीनिंग agrarian means agriculture, land of agriculture, जहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। That is, तो जो क्लाइमेट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, वो क्लाइमेट वहां पर रहने वाले लोगों की डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सनलाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीजें वहां के रहने वाले लोगों के खान पान पर, शेल्टर पर, फूड पर एंड क्लोथिंग पर असर करती है, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में ही देखो तो इंडिया ज्योग्राफिकली इतना वास्ट कंट्री है, इसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आवाज नहीं आ रही है? एक काम करती हूँ, ये मीटिंग में फोन पर स्विच करूं, मोबाइल पर डायरेक्ट लूं? मैम अच्छे से आ रही है। ये कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है। मैम अच्छे से आ रही है। फाइन, चलो लेट मी कंटिन्यू। सो हमारे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के लिए इस चीज को देखा जाए तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन भले काफी सारी मिलती जुलती है, लेकिन सदर्न इंडिया देखो, केरला देखो, तो केरला जो है ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन में आता है। वहां पर साल भर नियर अबाउट बारिश होती रहती है, ऑल द टाइम ग्रीन फॉरेस्ट है। बीच का पार्ट देखो, मिड इंडिया, दैट मींस एमपी एंड महाराष्ट्र का पार्ट देखो, तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन क्लाइमेटिक कंडीशन में देखना डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज मैम क्लियर नहीं है। ओके, काम करती हूँ मैं, मीटिंग फिर से ना ज्वाइन करो, मैं एक ऑर्डिनरी मीटिंग देती हूँ, मोबाइल से शुरू करते हैं। लीव दिस मीटिंग।